हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम सोचे हैं कि पूरा शुरू से लेके और अंत तक सारा चीज़ पढ़ा जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ने से पहले उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो मेजरमेंट में है, सबसे पहले है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम लोग इंडिकेटिंग टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप और इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे, क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दूसरा हो गया, इसके टार्क इक्वेशन के बारे में जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि टार्क इक्वेशन 3 प्रकार का होता है, तो डिफलेक्टिंग टार्क, कंट्रोलिंग टार्क और डैम्पिंग टार्क। तो दूसरे नंबर पे हम लोग जानेंगे टार्क के बारे में और इसका सारा डेरिवेशन करके कैसे कैसे आता है, कौन कौन सा टार्क प्रोड्यूस करने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है। फिर दूसरे पे जानेंगे कंट्रोलिंग टार्क के लिए किसके चीज़ का प्रयोग किया जाता है। और तीसरे पे जानेंगे डैम्पिंग टार्क किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तीसरे नंबर पे हम लोग जानेंगे कुछ बेसिक लॉ, जैसे कि मेजरमेंट को जानने से पहले हम लोग को कुछ जानना पड़ेगा, जैसे कि थंब रूल हो गया। बिना इसकी जानकारी के आगे कहीं कहीं यूज होगा तो उसकी जानकारी हमें रहेगी तो अच्छी रहेगी। वैसे तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे। और उसके बाद से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल और लेंज लॉ और भी जितने बेसिक कुछ नियम है, जो लॉ है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे ताकि आगे पढ़ने में हमें कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा बहुत वैसे तो आप लोग सभी लोगों को पता होगा, फिर भी थोड़ी थोड़ी इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। उसके बाद से हमारा हो जाएगा एमीटर और वोल्टमीटर। तो एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या होता है पूरी इसके बारे में, मीटर वोल्टमीटर के बारे में। 5वें नंबर पे हम लोग शुरू करेंगे जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेजरमेंट का। लगभग 40 से 50% सिलेबस इसी से कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बारे में, इसका नाम है पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। इसका जो यूज होता है एमीटर बनाने में होता है, वोल्टमीटर बनाने में होता है, और ये केवल एसी डीसी पे काम करता है, एसी पे काम नहीं करता है। तो इसकी पूरी अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेजरमेंट में पीएमएमसी ही होता है। 6वें नंबर पे पढ़ेंगे कि पीएमएमसी का यूज, इसमें पीएमएमसी का यूज एसी पे क्यों नहीं होता है और इसकी कमियों को दूर करने के लिए इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, जो एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। और इसका एमीटर, वोल्टमीटर और इसका वाटमीटर भी बनता है। 7वें नंबर पे हो जाएगा मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये एसी और डीसी दोनों पे काम करता है ये भी, और इसका एमीटर और वोल्टमीटर दोनों बनाया जाता है। और 8वें नंबर पे इसमें वाट मीटर हो जाएगा, एनर्जी मीटर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में जो आते हैं उसको पढ़ा जाएगा। उसके बाद से जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में ये हो गया कि जो पीएमएमसी है केवल एसी पे काम करता है, इसमें रेक्टिफायर का यूज करके और इसको एसी पर भी कैसे काम में लिया जाता है, उसके बारे में, कैसे यूज करके इसको किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद से एनर्जी मीटर पढ़ेंगे। एनर्जी मीटर के बाद से हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। उसके बाद से ब्रिज हो गया। ब्रिज में एसी और डीसी दोनों पढ़ेंगे। जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, वो डीसी पे काम करता है, तो डीसी मेजरमेंट हो गया। उसके बाद से मैक्सवेल ये सब हो गया, इसको पढ़ेंगे हम लोग एसी ब्रिज में। उसके बाद से हम लोग को सीआरओ हो गया, जिसका न्यूमेरिकल भी हम लोग लगाएंगे। सारे का जिसका न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और थ्योरी भी पढ़ेंगे। उसके बाद से आ जाएगा आपका मेगर के बाद से सीटी, पीटी, उसके बाद से अर्थफॉल डिटेक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। पहले से शुरू करेंगे और सारा धीरे धीरे जितना है, इसके बाद से भी कोई कुछ टॉपिक बचेगा उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन हम लोग शुरुआत करेंगे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ। पढ़ेंगे इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट,
और इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसमें इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में वह एलिमेंट आते हैं जो कि कभी भी जैसे प्रेजेंट टाइम में कोई किसी भी क्वांटिटी को मेजर किया जाए तो जो प्रेजेंट वैल्यू होती है उसको शो करती है। जैसे इसमें देख लीजिए, दीज आर दोज इंस्ट्रूमेंट विच डायरेक्टली शोज प्रेजेंट आर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जैसे कि एमीटर हो गया, अगर हम एमीटर को किसी लोड से, जैसे मान लीजिए लोड हो गया और इसमें अगर हम लोग एमीटर को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, सप्लाई हो गया, अभी ये लोड है, अगर लोड से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इस प्रेजेंट टाइम में जो ये लोड करंट ले रहा होगा उसी करंट को शो करेगा, और जब इसको लगाएंगे तभी शो करेगा, इसको हटा लेंगे तो फिर अपने जीरो वैल्यू पे आ जाएगा। तो इसीलिए मतलब जो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को, वोल्टेज हो या फिर करंट हो, पावर हो, मतलब इंस्टेंटेनियस टाइम पे, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम है, जिस समय हमें मेजर करना है उसी समय केवल इसका हम पता लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग जान लिए, देखते हैं जो रिगार्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं कौन कहा जाता है। इस पे देखिए एमीटर होता है, उसके बाद से वोल्ट मीटर होता है, ये सब इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। वाट मीटर होता है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है, इसलिए इसको रिगार्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या बोलते हैं, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। दूसरा ये फ्रीक्वेंसी हो गया, कितनी फ्रीक्वेंसी है, जस्ट हम लोग मेजर करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कनेक्ट करेंगे और तुरंत की वैल्यू बताएगा। वो ना पहले की वैल्यू बताता है ना बाद की वैल्यू बताता है, जो वैल्यू होगी प्रेजेंट टाइम में। अगर इस समय 220 वोल्ट है, यहाँ पे एम्पियर है, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट ले रही है, तो यहाँ पे 2 एम्पियर बताएगा। और तुरंत अगर लोड कम कर दिए, अब फिर इसके बाद से हम लोग मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे मीटर लगा के अगर एक लोड कम कर दिए 1 एम्पियर अगर यहाँ पे करंट ले रहा है, तो तुरंत अगर मेजर करेंगे तो 1 एम्पियर बताएगा। यानी कि जो वैल्यू होगी प्रेजेंट वैल्यू वही बताएगा। इसके प्रकार है, मतलब कि एमीटर होता है जो करंट को मेजर करता है, वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करता है, और वो जो वाट मीटर होता है वो पावर को मेजर करता है, फ्रीक्वेंसी। और ये जो स्पीडोमीटर होता है, जैसे हम लोग बाइक हो गया, बाइक पे हम लोग चलाते हैं, अगर 40 के स्पीड में चलाएंगे तो 40 का स्पीड दिखाएगा, और जैसे हम लोग स्पीड कम करेंगे 30 पे आएंगे तो तुरंत 30 बताने लगेगा। तो जो मीटर होता है 10, 20, 30, 40, 50 जो होता है वही स्पीडोमीटर उसको बोला जाता है। वो किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, वो इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। जिस समय हम लोग जिस स्पीड से चलते हैं वो तुरंत की वैल्यू बताता है, इसलिए उसको इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट किसको बोला जाता है। अब हम लोग दूसरा रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में होता है, दीज आर दोज इंस्ट्रूमेंट दिस कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड द ग्राफिकल वेरिएशन हर गिवन टाइम पीरियड। इसमें ये होता है कि जो टाइम के साथ जो होता है उसको रिकॉर्ड करता है। यानी कि जैसे ईसीजी हो गया, इसका एग्जांपल हो गया, स्नेकोमीटर हो गया, सिस्मोग्राफी हो गया। ईसीजी हो गया, जैसे एक ग्राफ पे टाइम के साथ जो इसका वेरिएशन होता है, इसको पेज पे उसको रिकॉर्ड करते हुए निकालता जाता है। जैसे ये तो आप लोग देखे होंगे ईसीजी, उसमें ये होता है कि कहीं भी किसी पेज पे जो उसका जो रिकॉर्ड करता रहता है, कितने सेकंड में कितना हार्ट बीट, ये सब जो रिकॉर्ड करता है। दूसरा स्नीकोमीटर हो गया, ये आप लोग मैच जो लोग देखते होंगे, उसमें होता है जो LBW देखा जाता है ग्राफ पे, जो बैट से जैसे LBW हुआ, आउट हुआ कि नहीं हुआ, उसको जो ग्राफ पे देखा जाता है, बैट से लगा है कि नहीं लगा है, उसको रिकॉर्ड कर लेता है। तो ये हो गया। सिस्मोग्राफ हो गया, जो भूकंप होता है, भूकंप को मेजर करने के लिए जो ग्राफ आता है, कितना के तीव्रता से भूकंप आया, इसको भी मेजर किया जाता है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं जो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो किसे कहते हैं।
इसमें होता है these are those instrument which shows present value which directly added to past value। इसमें जो होता है कि जो पहले से जो वैल्यू मेजर किया रहता है उसको रिकॉर्ड किया रहता है, और जैसे हम लोग दूसरा वैल्यू जब उसमें मेजर करना शुरू करेंगे तो पास्ट वैल्यू को जोड़ के और जो प्रेजेंट वैल्यू होता है दोनों को जोड़ के और सोच करता है। जैसे कि हम लोग एनर्जी मीटर हो गया, जैसे हम लोगों ने 5 यूनिट या 10 यूनिट जो भी हो हम लोगों ने यूज किया है, फिर लाइट भाग गई, उसके बाद से जो 5 यूनिट है उसको सेव कर लेता है, फिर जब हम आगे लाइट आएगी यूज करेंगे उसके बाद से फिर जो एनर्जी हम लोग का यूज करेंगे उसको हम लोग जैसे 2 यूनिट 3 यूनिट यूज किए तो पिछला जो है 5 यूनिट है उसको ऐड करके और 2 यूनिट और यूज किए मान लीजिए तो उसको दोनों के ऐड करके और हमको बताएगा, यानी कि 7 यूनिट बताएगा। तो जैसे ये हो गया एनर्जी मीटर। इसमें जो इंडिकेटिंग टाइप का था उसमें ऐड नहीं करता था, जितना हम लोग था वैल्यू 5 एम्पियर 10 एम्पियर तुरंत बताता था, उसके बाद डिलीट यानी कि 0 बताने लगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें होता है कि जो वैल्यू होता है पास्ट वैल्यू होता है उसको भी ऐड कर लेता है। और दूसरा ये ओडोमीटर हो गया, इसका यूज बाइक में किया जाता है। बाइक में होता है कि जैसे हम लोग 10 किलोमीटर बाइक चला के आए, उसके बाद से जब बाइक को खड़ी कर दिए तो जो 10 किलोमीटर ऐसा होता है, जो मीटर होता है एक ऐसा होता है 1 2 3 4 5। तो ये हो गया कि जैसे हम लोग ये चला के आए, यहाँ पे 5 किलोमीटर दूरी है, मान लीजिए 5 किलोमीटर चला के आए तो 5 किलोमीटर दिखाए, बाइक खड़ी कर दिए, फिर हम आगे शुरू करेंगे तो पिछला वैल्यू 5 किलोमीटर जो हम लोग चला के आए हैं उसके आगे से 6 किलोमीटर 1 किलोमीटर चलाएंगे तो उसमें ऐड हो जाएगा, 6 किलोमीटर होगा, फिर 7 किलोमीटर, फिर खड़ा कर देंगे तो उतना उसमें ऐड रहेगा। तो चलिए हम लोगों ने जाना कि इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, रिकॉर्डिंग टाइप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग टाइप क्या होता है। अब इसके बाद से हम लोग दूसरा जो टॉपिक था हम लोग सिलेबस में टार्क, हम लोग टार्क के बारे में पढ़ेंगे, टार्क कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे टार्क को प्रोड्यूस किया जाता है और टार्क कितने प्रकार के होते हैं।